मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उर्जिक चैनल एसपी चैनल पे। और मैं आप सभी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत ही शानदार तरीके से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ दोस्तों। तो जिसमें हम लोग चैप्टर 7.2 को डॉक्टर केसी सिन्हा से कर रहे थे, और आप सभी इससे पहले के जितने वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया वो सारे देख लिए होंगे और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर दिए होंगे दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 के 1 नंबर से बताऊंगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं दोस्तों, और बहुत सारे पूछे भी गए हैं। इसमें हमें बताना एक क्वेश्चन है, जो ये भुजा दिया गया है दोस्तों, तीन शीर्ष दिए गए हैं, तीन शीर्ष यहाँ से दिए गए मेरे पैर तो भुजा नहीं, शीर्ष दिए गए हैं। और यहाँ से हमें बताना है ये समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है या विषम बाहु त्रिभुज है। तो इस तरह से हमें त्रिभुज के नाम बताना है। यहाँ पे समद्विबाहु दिया गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए इधर भी समद्विबाहु दिया गया है, तो ये यहाँ पे समबाहु होगा दोस्तों। ठीक है, इसको घट दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा समबाहु। ठीक है, अब कहा गया है निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार समबाहु, समकोण, समद्विबाहु समकोण, विषमबाहु ज्ञात करें जिनके शीर्ष निम्नलिखित है। इससे पहले हम आपको मेरे प्यारे मित्रों 13 नंबर तक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्यूशन करवा दिए हैं, और आशा करता हूँ वो सारे आप सभी देख भी लिए होंगे। 13 नंबर तक बता चुका हूँ आपको, और आप पीछे के पार्ट्स में, ठीक है ना, और वो पार्ट आप लोग देखे भी होंगे। तो जो हमें फॉलो करते हैं, जो हमें रेगुलर वीडियो को देखते होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, उसे तो बहुत ही अच्छे तरीके से सारे कंसेप्ट समझने वाले हैं वो, और सारे कंसेप्ट को सीखने वाले भी हैं, क्योंकि वो हमें फॉलो करते हैं और वो रेगुलर वीडियो देखते हैं, और सूत्र भी उनको याद होगा। लेकिन जो नहीं देखे हैं तो जुड़ जाइए आप हमसे, और अपने मेरे प्यारे दोस्तों मन में बैठा लीजिए, हम इन सर से पढ़ के, और आपका मैथ का 100 में 100 जरूर ही आएगा, क्योंकि हम आपको डॉक्टर केशव सिन्हा क्लास मैथ का बहुत ही शानदार तरीके से सोल्यूशन करवाते हैं, और सारे क्वेश्चन को बारीकी से बताते हैं, जिससे आप सभी सारे क्वेश्चनों को समझ जाए। देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम उतने ही शानदार तरीके से समझाएंगे दोस्तों, और आशा करता हूँ आप सभी उतने अच्छे से समझ भी पाएंगे। कहा गया है निम्नलिखित त्रिभुज के प्रकार इतना इतना याद करें कि जिनके शीर्ष निम्नांकित है। तो देखिए हल कैसे करते हैं, मान लेंगे दोस्तों, ठीक है ना, त्रिभुज का प्रकार बताना है। यहाँ से माना कि ए का निर्देशांक 1,1, बी का निर्देशांक माइनस का √3, √3 एवं सी का कोण -1, -1, तीन बिंदुएं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने मान लिया जो ए बी सी क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट है, जिसका हमने ए का कोऑर्डिनेट, इसका बी का इतना, सी का इतना, ये तीन बिंदुएं हैं। ठीक है, आप सभी समझ रहे होंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अगर ये मान लीजिए त्रिभुज है, कोई सा भी त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ से अगर हम बताना है ए और बी और सी, तो ये हमें कैसे हम बता सकते हैं, तो इसके बीच की दूरी भुजा की ये निकाल के मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम एक बार ए बी निकाल ले, फिर बी सी निकाले और ए सी निकाले, और तीनों को जब आपस में तुलना करेंगे, देखेंगे दोस्तों, तो हमें जो कंडीशन बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं या कौन सा त्रिभुज है या नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले ए बी, तो क्या फॉर्मूला होता है, √x2 - x1 होल स्क्वायर। इसे x2 मान लीजिए या इसे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे ही मान लेते हैं, x1 x2 1 -x2, माइनस कर √3 तो ये प्लस में √3 हो जाएगा, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 एक ही है, माइनस y1 ये √3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। सिंपल सा इसको सॉल्व कीजिए मित्रों। तो चलिए सॉल्व करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 + √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3, प्लस का 2 √3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में 2ab होता है, तो दो ए बी क्या है, 1 और √3 है, गुना कीजिएगा तो 2 √3 आ जाएगा, यानी 2 √3 आ जाएगा, प्लस a - b का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 ही आएगा, और माइनस का 2ab मेरे पास, तो माइनस का 2 √3 हो जाएगा। अब यहाँ से बात करिए 2 √3 माइनस में, और यहाँ से भी प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 3 1 4 4 सर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 8, और 8 को आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 √2 4 दूना 8 है, तो 2 √2 भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे नहीं लगता है यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या मेरे प्यारे मित्रों हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग BC निकालेंगे, अभी तो हमने AB निकाला, अब BC निकालते हैं, फिर AC निकालेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए x2 क्या है, यहाँ पे इधर कुछ भी ले सकते हैं, दोनों माइनस में ही है, तो चलिए इधर ही ले लेते हैं, तो माइनस में x2 ये लेते हैं, माइनस का √3, अब माइनस का x1, तो ये x1 क्या है, तो मेरे पास तो माइनस का 1, तो माइनस में प्लस का 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब फिर यहाँ से प्लस y2, तो यहाँ पे x1 x2 y2 इसको लिए हैं, तो x2 y2 ये हो जाएगा √3, और माइनस y1, तो ये माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस तरह से हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगर आपको बताना चाहें तो हम आपको बता सकते हैं, जो
अगर आप लोग इसमें से किसी को भी x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं, हम इसको इसमें x1 y1 और इसको x2 y2 माने हैं, तो इसलिए इस तरह से किए हैं, ठीक है ना। आप किसी को भी कर सकते हैं, आपका जो आंसर आएगा वो एक ही रंग आएगा। अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन भी करेंगे ना, तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, √3 और -1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो माइनस कॉमन करने पे फिर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो √3 का स्क्वायर कीजिए 3 प्लस एक बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक माइनस का 2 यानी 2√3, फिर √3 + 1 का होल स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 होगा प्लस एक का स्क्वायर एक प्लस 2 यानी 2√3 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया 3 1 4 और 4 8 8, अब 8 को हम लिखेंगे 2√2। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ ये बीसी को भी निकालने के बारे में आप सभी समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब एसी एसी क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो किसी को भी मान लेते हैं, चलिए इसी को x2 y2 इसको x1 y1 मान लेते हैं, तो x2 यानी 1 माइनस x1 क्या माइनस का 1, तो ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से फिर x2 - x1 y2 क्या है 1 माइनस का y1 तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 1 2 होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर, तो 2 2 ना 4 + 4 हो जाएगा, तो यहाँ से ये भी √8 ही हो जाएगा। √8 को हम लोग मेरे प्यारे तो 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो आप सभी एक बात देख रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ए बी जितना निकला है उतना ही हम लोगों का बीसी भी निकला है और उतना ही हम लोगों का क्या निकला है एसी निकला है। तो ये तीनों मान क्या है दोस्तों बराबर है, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग जो चूंकि ए बी बराबर क्या है बी सी बराबर है मेरे प्यारे दोस्तों ए सी, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः बिंदु ए कितना है दोस्तों 1,1 बी -√3 √3 एवं सी -1 -1 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। एक इधर लिख देते हैं दोस्तों समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मेरे प्यारे दोस्तों में यही बताना था, ये समबाहु त्रिभुज की शीर्ष है या विसमबाहु त्रिभुज की शीर्ष है या समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष है या समकोण त्रिभुज की शीर्ष है या समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी निकला और समबाहु त्रिभुज का गुण है दोस्तों जो इसके तीनों भुज आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ पे तीनों भुज आपस में बराबर आ गया, तो यह जो हो गया ए बी सी हम लोगों का क्या हो गया तो एक समबाहु त्रिभुज हो गया। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। आगे के क्वेश्चनों को अभी हम बताएंगे आपको और सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 14 का 1 नंबर था। दूसरा नंबर भी इसी तरह से है करना है, तो मान लेंगे सबसे पहले माना कि ए बराबर ए का कोऑर्डिनेट 0,2 एवं बी का कोऑर्डिनेट 7,0 एवं सी का कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक 2,5 5 3 बिंदु है, ठीक है दोस्तों। ए बी एवं सी क्या है तो 3 बिंदु है। तीन बिंदु है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं मित्रों, तो देखिए थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, समझने सीखने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग ए बी निकालते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये 7 है, x2 हो जाएगा 7 - x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है तो इधर 0 - 2 का स्क्वायर, तो इधर 7 में से 0 जाएगा तो 7 बचेगा ना दोस्तों केवल, तो 7 का स्क्वायर और प्लस 0 में से -2 घटे तो -2 का स्क्वायर। इसको हम डायरेक्टली हल करते ही चलते हैं, ठीक है ना। तो ये 7 का स्क्वायर 49 प्लस -4 का स्क्वायर सॉरी -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये 9 4 13 यानी 49 सॉरी 53, इसका अंदर रूट 53 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ए भी हमने निकाल लिया, अब हम लोग बी सी निकालेंगे। अंदर रूट बी सी x2 में 7 -2 का स्क्वायर प्लस y2 तो 5 माइनस सॉरी 2 0 -2 ना होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ना दोस्तों, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, 7 में से 2 जाएगा तो
5 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों 5 का स्क्वायर 25, अब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4, तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, 29, अंदर रूट 29 निकल के आ जाएगा। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा दोस्तों, ठीक है। बीसी निकाल लें तो यहाँ से 0 में से 5 जाएगा दोस्तों, इधर 0 में से 5 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा इधर भी। तो यहाँ 25 25 हो जाएगा, तो 25 25 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 50। इस 50 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों, 5√2, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमने 2 ही ले लिया था, लेकिन 2 तो नहीं 5 होता ना, इसीलिए। अब इसी निकल के आ गया, अब हम लोग एसी निकालेंगे। एसी मेरे प्यारे दोस्तों कलर चेंज कर लेते हैं, अंदर रूट x2 एसी में किसी को भी मान सकते हैं, 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, तो 2 का स्क्वायर और प्लस 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, अंदर रूट 13। मेरे प्यारे दोस्तों हमने ए बी बी सी और ए सी निकाल लिया, एक बार यहाँ तक देख लीजिए, फिर हम आपको आगे बताएंगे अभी और सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये तीनों भुजा एक दूसरे को नहीं मिल रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी और नॉट इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों ए सी, ए सी सॉरी ए बी नहीं बराबर है बी सी के और नहीं बराबर है ए सी, यानी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः बिंदु ए 0,2 बी 7,0 एवं सी 2,5 एक विषमबाहु त्रिभुज के शीर्ष है मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि तीनों भुजा अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा अलग अलग हो, डिफरेंट हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो यहाँ से ये तीनों भुजा अलग अलग निकल के आया इस शीर्ष से, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये तीनों शीर्ष जो है मेरे प्यारे दोस्तों, बिंदु इतना 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 एक विषमबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे के क्वेश्चनों को करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब फिर मान लेते हैं, माना कि बिंदु ए जो -2,5 है, बी 7,10 एवं सी 3,-4 तीन बिंदुएं है, ठीक है दोस्तों। मान लिए ए बी एवं सी क्या है, यहाँ पे तीन बिंदुएं हैं। अब यहाँ से तीन बिंदु हैं, चलिए हम ए बी बी सी ए सी निकालते हैं। तो सबसे पहले ए बी निकालिए, अंदर रूट x2 यहाँ से 7 माइनस माइनस 2 है तो ये प्लस हो जाएगा, x2 y2 और x1 y1, तो x2 माइनस x1 का होगा प्लस y2 क्या है, यहाँ से 10 माइनस y1 क्या है 5, इसका स्क्वायर, तो 7 में से 2 जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कितना निकल का है, 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर, अब प्लस 10 में से 5 क्या, तो 5, 5 का स्क्वायर, तो 99 81 या प्लस का 25, कितना निकल के आ जाता है दोस्तों, 5 1
छः 8 2 10 यानी 106 निकल के आ जाता है। फिर यहाँ से BC का बात करते हैं, चलिए अंडर रूट एक्स टू, यहाँ से बी और सी, इसको हम x2/2, इसको x1/1 किसी को भी मान सकते हैं, मैंने बताया तो बड़ा वाले को हम लोग x2/2 मानते हैं, जिससे आसान होगा घटाने में, सॉल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ से x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 10 माइनस का y1, तो -4 है तो इधर का तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो इधर 7 में से 3 जाएगा यानी 4 हो जाएगा दोस्तों। 4 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये मेरे प्यारे दोस्तों अंदर रूट 212 निकल के आ जाएगा। अंदर रूट क्या निकल के आ जाएगा 212। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा आप लोगों को समझने में। ठीक है, तो यहाँ से हमने BC भी निकाल लिया, अब हम लोग AC निकालेंगे। ठीक है, एक बार यहाँ तक समझिए, गौर फरमाइए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। AC क्या है, यहाँ से A और ये C, अब दोनों बिंदु को ले लेते हैं। फिर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट x2, किसी को भी हम लोग x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं, चाहे इसको या इसको, हम भाई बड़ा ये है तो इसी को x2 y2 मानते हैं। तो x2 ये रहा 3 माइनस का x1, तो ये माइनस का 2 इधर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 का उसका प्लस y2 क्या है यहाँ से माइनस का 4, तो माइनस का 4 प्लस माइनस y1, तो माइनस का 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मित्रों ना, 5 का स्क्वायर और प्लस में माइनस का 9 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो जोड़िएगा तो 6 8 2 से अंदर रूट 106 निकल के आ जाएगा। अगर आप बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि AB बराबर में क्या है AC है, AB बराबर में क्या है दोस्तों AC है, तथा AB बराबर क्या है दोस्तों AC है। यहाँ पे देखिए AB का मान कितना निकल के आया है अंदर रूट 106 और AC का मान भी क्या निकल के आया है अंदर रूट 106, तो ये दोनों आपस में क्या हुए दोस्तों बराबर हो गए। तथा अगर हम लोग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर निकालें तो निकालते हैं, AB क्या है दोस्तों अंदर BC नहीं AC देखिए, AC स्क्वायर, तो यहाँ से 115 रूट 106 का स्क्वायर प्लस अंदर रूट 106 का स्क्वायर, तो मेरे प्यारे दोस्तों स्क्वायर करने पे ये रूट खत्म हो जाएगा, तो 106 प्लस 106 बराबर क्या हो जाएगा 212। अब यहाँ से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन को हमने ऊपर कर दिया। अब यहाँ से हम लोग AB AC तो निकाल लिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ से BC का स्क्वायर करते हैं, BC का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, BC का स्क्वायर करते हैं, तो BC भी अंदर 212 है अंदर रूट में, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ये 212 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर क्या है BC स्क्वायर, यहाँ से लिख दे चुकी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर में क्या है BC स्क्वायर, और ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी कह सकते हैं यहाँ से जो ये कोण A क्या है यहाँ पे फिर तो 90 डिग्री है, क्योंकि तभी तो ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय को मेरे प्यारे दोस्तों दर्शा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से कोण A बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, कोण A बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः मेरे प्यारे दोस्तों बिंदु ए कितना है दोस्तों मैंने 2,5 B 7,10 एवं C कितना है 3,-4 एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब बोलेंगे सर कैसे हो गया समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, तो अभी बताते हैं दोस्तों। समद्विबाहु तो ये हो गया, यहाँ पे देखिए इसके दो भुज आपस में बराबर है, ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुज आपस में बराबर हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और यहाँ पे ये पाइथागोरस प्रमेय को भी फॉलो कर रहा है और कोण A का मान 90 डिग्री भी है मेरे पास, तो इसलिए क्या हो जाएगा एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। इसमें 2-4 प्रश्न और है और मैं आशा करता हूँ जो वो प्रश्न आप सभी अपने से खुद से बना पाएंगे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन है तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं।
तो आशा करता हूँ ये तीनों क्वेश्चनों को देख के समझ के आप लोग इस तरह के प्रश्नों को करने के बारे में अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में सीख गए होंगे, नहीं तो कोई से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे हम क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। ये चार आप खुद से बनाइएगा दोस्तों, इसी तरह के हैं तो बना लीजिए। कहा गया है अब यदि ए टी स्क्वायर और 2 AT, बी का मान मेरे पास इतना दिया गया है जो ए बटे टी है, यहाँ पे ए बटे टी स्क्वायर इस तरह से, कोमा 2A बटे टी, ठीक है दोस्तों, इस तरह से, और सी इतना तीन बिंदुएं हैं तो सिद्ध करें कि 1/AC प्लस 1/BC क्या है, टी से मुक्त है। चलिए सिद्ध करते हैं दोस्तों, निकालते हैं और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए हल करते हैं। दिया है मेरे प्यारे मित्रों, क्या दिया है, जो ए इधर ए छूटा हुआ है, ठीक है ना, इसमें ए भी होगा, ए टी स्क्वायर कोमा 2AT कोमा बी ए बट्टे टी स्क्वायर कोमा 2A बट्टे टी, और सी ए कोमा 0, तीन बिंदु, तीन बिंदुएं हैं। अब अगर हम बात कहना चाहते हैं दोस्तों आप लोगों को, जो अब हम इससे आगे कैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमें प्रश्न में कहा गया ए सी और ये बी सी, तो हमें ए सी और बी सी को निकालना होगा। अगर हम ए सी बी सी को निकालेंगे ना दोस्तों, तभी हम लोगों का प्रश्न हल होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए सी को निकालते हैं। ए सी और क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा और कैसे होगा दोस्तों, तो यहाँ से ए टी का स्क्वायर, x2 इसी को मान लेते हैं, माइनस x2 माइनस x1, या हम इसको भी मान सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी को ले लेते हैं x2 माइनस x1 क्या a बटे, ठीक है, ठीक है, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया, तो यहाँ से 2AT माइनस y2, सॉरी यार यहाँ पे हमने गलती कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ए सी ले रहे हैं ना, तो हम ए बी क्यों लेंगे, फिर ए सी लेंगे, तो ए सी ये रहा ए टी स्क्वायर माइनस ए सी उधर है ए इसका स्क्वायर, और प्लस 2AT माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे ना मित्रों, तो ये देखिए क्या निकल के आ जाएगा, ए दोनों में है तो कॉमन कीजिएगा, तो इधर ए स्क्वायर निकल के आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर बचेगा टी स्क्वायर माइनस का 1, और ये बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों 2A स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि जीरो घटेगा नहीं और ये घटेगा तो जी उतना ही रह जाएगा, तो और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये दो दो ना चार हो जाएगा, टू नहीं, 4A स्क्वायर और टी स्क्वायर मेरे प्यारे मित्रों। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। अब ये स्क्वायर इधर भी है, कॉमन कर लीजिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों इधर ए स्क्वायर बचेगा और इधर बच गया टी स्क्वायर माइनस 1, इधर होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर इसका स्क्वायर मध्यम कोष्ठ दे दीजिएगा, और इधर बचेगा 4T स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, ए स्क्वायर को बाहर निकालते हैं रूट से, तो ये बाहर निकल जाएगा रूट से क्योंकि स्क्वायर है, और यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर पहले से ही है, फिर इसका ऊपर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, माइनस का 2AB, तो 2AB यानी 2T स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या है 4T स्क्वायर। आशा करता हूँ जो ए प्लस बी के होल स्क्वायर सबको सॉल्व करने के बारे में आप सभी जानते होंगे। ए का मान टी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर यानी टी स्क्वायर होगा, स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में 4 माइनस का बी स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2AB हो गया, और प्लस में 40 स्क्वायर तो 40 स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना दोस्तों, तो ए बराबर यहाँ से इतना निकल के आ जाएगा, इसको टी स्क्वायर का स्क्वायर ही रहने देते हैं, और प्लस का 1 का स्क्वायर को 1 ही स्क्वायर रहने देते हैं, ये घट के प्लस का 2T स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों, किस तरह से, टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, टी प्लस और टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB हो जाएगा। तो यहाँ से इसका स्क्वायर है तो रूट खत्म हो जाएगा, ए मेरे पैर तो टी स्क्वायर और प्लस का 1 हो जाएगा।
अभी हम लोगों का क्या निकल के आया है, ए सी निकल के आया है। अब इसी तरह से हम लोगों को क्या निकालना है मित्रों, बी सी निकालना है। तो चलिए हम लोग बी सी भी निकालते हैं यहाँ से। अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो ए बटे टी स्क्वायर माइनस का ए इसका स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। वाई टू क्या है इधर देखिए, ये रहा वाई टू, टू ए बटे टी और जीरो है, टू ए बटे टी, टू ए बटे टी माइनस जीरो का स्क्वायर। तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हल कीजिएगा, ए स्क्वायर कॉमन कर लीजिएगा, तो इधर बचेगा वन बटे टी का स्क्वायर और माइनस का वन, और इधर बच जाएगा प्लस में, मेरे पास स्क्वायर कर दीजिए, फोर ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों, ये इस तरह से इधर भी हम लोग ए स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, सेम उसी की तरह से है कंसेप्ट, ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन करेंगे, इधर बचेगा इसका स्क्वायर होगा वन बटे टी स्क्वायर माइनस का वन का होल स्क्वायर, और इधर बचेगा फोर बटे टी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला प्रश्न है, लेकिन आसान प्रश्न है, आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे प्रश्नों को करने में। अब ए स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे तो ये बचेगा, और यहाँ से ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसका तोड़ दीजिए तो ए स्क्वायर, तो यानी वन बटे टी स्क्वायर का स्क्वायर करने होगा। ठीक है, और प्लस का बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, माइनस का टू ए बी, टू ए बी, ए और टी स्क्वायर ही हो जाएगा, बटे फोर टी स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से दो एक को भी गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा, तो हम डायरेक्टली इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, टू बटे टी का स्क्वायर, और ये घट के मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह से हो जाएगा, ए अंडर रूट, इसको वैसे का वैसे लिखिए, टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर ही है, ए स्क्वायर माइनस है तो मेरे पास ये घट के प्लस का टू बटे टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का कंसेप्ट आ रहा है, तो यहाँ से ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए अंडर रूट, तो वन बटे टी का स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो ए स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे वन बटे टी स्क्वायर प्लस का वन हो जाएगा दोस्तों, और टी स्क्वायर से इसका हल कीजिएगा तो ए इंटू टी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो वन प्लस का टी स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक एक बार आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। अभी हमने एसी और बीसी निकाला, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा। एक बार देखिए फिर बताते हैं आगे आपको। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे समझते हैं यहाँ से। अब हम लोगों को क्या कहा गया निकालने के लिए, अब यहाँ से देखिए, अब हमें कहा है वन बाई ए सी प्लस के वन बाई बी सी जो है वो टी से मुक्त होगा, ये साबित करना है। तो चलिए यहाँ से देखिए, वन बाई ए सी निकालते हैं, यहाँ से लाइन थी तो वन बाई एस निकालते हैं, लाइन मत खींचिए कोई बात नहीं, लेकिन अब वन बाई ए सी प्लस वन बाई बी सी हमें टी से मुक्त होगा, ये साबित करना है। तो चलिए करते हैं, तो वन बटे ए सी का मान क्या निकल के आया था दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं पीछे से, तो ए इंटू टी स्क्वायर प्लस वन, ए इंटू टी स्क्वायर प्लस का वन। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से प्लस का वन बटे बी सी का मान क्या निकला है, वन बटे टी स्क्वायर, वन प्लस टी स्क्वायर बटे टी स्क्वायर, तो वन ए इंटू वन प्लस टी स्क्वायर बटे का टी स्क्वायर निकल के आया। ठीक है, ये टी स्क्वायर क्या होगा ना, ये ऊपर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा वन बटे ए इंटू टी स्क्वायर प्लस का वन, और ये प्लस टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और नीचे में हो जाएगा ए इंटू वन प्लस का टी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है जो आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे पहले। चलिए, अब यहाँ से हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम एलसीएम आ जाएगा इसका ए और टी स्क्वायर प्लस का वन, और ये दोनों समान है कट के, तो ये ऊपर में एक और प्लस में टी स्क्वायर ही बचेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से वन प्लस टी स्क्वायर से वन प्लस टी स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वन बाई ए निकल के आ गया। और आप लोग भी देख सकते हैं ये टी से क्या है दोस्तों, मुक्त है, क्योंकि इसमें टी है नहीं ना,
इसलिए टी से मुक्त हो गया। तो यहाँ पे हम जो साबित करना चाहते हैं ये साबित हो गया। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। और इसीलिए हम आप सभी को डॉक्टर केसी सिन्हा बनाने का सलाह देते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे सवाल रहते हैं और इसे बना के अपने कंसेप्ट लेवल को आप लोग काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसे सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अभी हमने आपको 3 प्रश्न वो त्रिभुज के ऊपर बताए और एक क्वेश्चन ये बताया, और ये क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं थोड़े लंबे जरूर है दोस्तों, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर तरीके से आप सभी इसे समझ सकते हैं। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं जब थोड़ा सा भी आप लोगों का सिलेबस मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को अगर वो एग्जामिनर हार्ड करेंगे या सेकेंड शिफ्ट में आप सभी का एग्जाम होगा तो इस तरह के भी प्रश्न आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसे सीखिए क्योंकि ये भी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही प्रश्न है और आपके सिलेबस का ही है। बीटीसी में उतना नहीं दिया रहता है, छोटे बहुत क्वेश्चनों का आप लोगों को बारे में दिया रहता है, जिससे आप करके मेरे प्यारे दोस्तों 60 प्लस ला सकते हैं, यानी 80 तक ला सकते हैं। 100 में अगर 100 लाना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चनों को सीखना होगा, समझना होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही करते हैं, क्योंकि इसमें 14 नंबर और 15 नंबर को हमने कंप्लीट करवा दिया। 14 के और कुछ प्रश्न थे और आशा करता हूँ कि वो सारे प्रश्न आप लोग खुद से भी बना पाएंगे, क्योंकि वो मैंने कंसेप्ट बता दिया। 3 प्रश्न बताए और तीनों प्रश्न एक ही उसी तरह के थे, एक ही टाइप से थे। आप सभी को भुजाओं को देख के और बता देना है जो कौन समबाहु होगा, कौन समद्विबाहु होगा और कौन समकोण होगा। मेरे प्यारे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी फॉलो करेगा तो वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु तीनों भुजा जिसमें बराबर हो जाएगा वो समबाहु हो जाएगा। विषमबाहु तीनों भुजा अलग अलग होगा और समद्विबाहु तो दोनों मेरे प्यारे दोस्तों भुजा बराबर होगा, जिसका भी तो वो क्या हो जाएगा, वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ जो भी अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाए और क्वेश्चन बताए वो क्वेश्चन आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। थोड़ा सा मेरे पास तो हम लोग एक ही दो प्रश्न करते हैं, लेकिन आपको मैं सोचता हूँ कि पूर्णतः अच्छे से समझाने के लिए जो आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाए, कहीं से कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए 1 घंटे 1.5 घंटे का भी वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें फिर हम आपको 5 से 10 प्रश्न बता पाएंगे। तो जरूरी कमेंट कीजिएगा। जो इसी तरह से आप लोगों के लिए सेशन लेके आते रहे 2-3 प्रश्न करके ही, लेकिन ये थोड़े से लंबे प्रश्न थे इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय भी लगता है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 10th पढ़ते हैं या अन्य क्लास में पढ़ते हैं तो जुड़ जाइए, आपको यहाँ पे हर एक कंसेप्ट आपको बहुत ही शानदार तरीके से सिखाया जाएगा। चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। धन्यवाद।